हेलो भाई, राम राम। तो शुरू करते हैं आज अपने लूस एंड की जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक हमने स्टार्ट की हुई है उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हो चुका है। पार्ट नंबर 1 में हमने किया था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता ये किया था। अब आज पार्ट नंबर 2 है, आज करते हैं हम वैदिक संस्कृति। ठीक है, ऐसे ही डेली वीडियो आएगी और डेली ही अलग अलग टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो इस वाली बुक में है। इस वाली बुक में है, ये वाली बुक है ना, ये कंप्लीट कराई जाएगी। आपको कहीं से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को ध्यान से देख लो, यहीं से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? तो ये माना गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? 1000 से 600। ये 1000 से 600, तो ये दो काल है। उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बाद का काल कौन सा है? 1000 से 600 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, और पूर्व वैदिक काल कौन सा है? 1500 से 1000। आगे चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितने संख्या पुराणों की? 18। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है भाई। ये वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्य नगरों में रहते थे, नहीं भाई, नगरों में नहीं रहते, वे कबीला आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो भी खाते थे, वे गेहूं भी खाते, चावल, तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। जो अब ये चला हुआ है ना, इसका ज्ञान वैदिक काल में नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ये है जो उत्तर वैदिक काल में थे ना, जो वेद को नहीं मानते थे और ब्राह्मण के विरोध में थे, जो धार्मिक जो अध्यापक थे, उनको किस नाम से जाना जाता? तो उनको बोलते थे श्रमण। श्रवण नहीं, श्रमण। श्रय मैं और अण। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शतपथ ब्राह्मण नहीं है, अथर्ववेद भी नहीं है, अथर्ववेद तो है ही नहीं, उपनिषद नहीं। यह है सुलू सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस की उपासना करना था? पशुपति की नहीं था भाई, देवी माता की भी नहीं था, त्रिमूर्ति की नहीं था, ये था प्रकृति की, नेचर की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, हाँ ये बहुत बड़ा आया भाई, पुरंदर किसको बोला गया है? पुरंदर बोला गया है भगवान इंद्र को। सुलू सूत्र, सुलू सूत्र ये अभी करवाए थे यहाँ पे, ये देखो। किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। ज्यामिति होती है मैथ, 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 मैथ से संबंधित है, ज्योतिष से नहीं है, गणित। ये गणित में ही ज्यामिति होती है ना, ज्योमेट्री, उससे संबंधित है। ठीक है, खगोल से भी नहीं है। ज्यामिति जो होती है वो मैथ का ही एक पार्ट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भाई, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे पुराना अपने पास 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, ठीक है, तीसरा अथर्ववेद, और चौथा है सामवेद। ठीक है, सामवेद के में क्या है? जो ये जो संगीत होते हैं इनके बारे में है। अथर्ववेद में जो जादू टोना होता है उनके बारे में। ठीक है, यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में है चिकित्सा के बारे में। जितनी भी ये पुरानी यूनानी पत्ते की या जो पुरानी पत्ते की अपनी चिकित्सा होती है ना, उसके बारे में यजुर्वेद में लिखा हुआ है। और प्राचीन जो यज्ञ की जानकारी होती है ना, वो आती है ऋग्वेद में। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है?
तो सबसे पहले वेद लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। ठीक है। वेदों की कितनी संख्या, वेद अभी बताए थे भाई 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, ठीक है, अथर्ववेद है और सामवेद है। टोटल अपने पास कितने वेद है? 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी, ये देखो, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं? ऐसे कौन से वेद जिनको हम त्रि बोलते हैं? तो ये बोलते हैं भाई ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। अथर्ववेद इनमें से अलग है, क्यों? क्योंकि उसमें से जादू टोना टोटका ये बताया हुआ है। ठीक है, आगे है भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किससे लिया गया? तो ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी मुंबई रेलवे में। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था भाई। ना तो वो कृषि करते थे लेकिन इतनी ही करते थे कि अपना खाने कमाने का कर सके बस। लेकिन जो मुख्य व्यवसाय था ना वो था पशुपालन। आगे देखो, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ मैंने बताया था। संगीत का जो वर्णन है वो सामवेद में है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो है इसने इसकी बुक थी एक मनुस्मृति। ठीक है, वो संविधान की तरह ही थी, धार्मिक विधि निर्माता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन मतलब गाय। चलो आगे चलते हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। शूद्र क्या होते थे भाई? शूद्र होते थे जब वैदिक सभ्यता थी ना, वैदिक काल था, मनुस्मृति थी उस टाइम पे, जो अपने जाति है ना इसको 4 भागों में डिवाइड था। ऐसे 4 भागों में डिवाइड था। ठीक है, पहले कौन से होते थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ठीक, ये पहले कर्म आधारित थे, जो जैसा काम करता था उसको उसी तरीके के वर्ण में रखा जाता था। कैसे? जो लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, वे भाई क्षत्रिय। ठीक है। दूसरे, या उस टाइम पर जो गाय पालते थे, ठीक है, गायों के लिए युद्ध करते थे, जो मतलब जोर जबरदस्ती वाला काम करते थे, ठीक है, जो अपनी सीमा की रक्षा करते थे, वे क्षत्रिय होते थे। ठीक है। ब्राह्मण क्या होते थे? ब्राह्मण वो होते थे जो जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे उनको शिक्षा देते थे, उनको ब्राह्मण बोलते थे। जैसे धार्मिक गुरु हो गए, टीचर हो गए। ठीक है। वैश्य वे होते थे जो व्यापार करते थे, चाहे वो दूध का व्यापार करें, चाहे गेहूं का व्यापार करें, चाहे पशुओं का व्यापार करें, जो भी बिजनेस करते थे, व्यवसाय करते थे, उनको वैश्य बोलते थे। ठीक है। शूद्र क्या होते थे? शूद्र वे होते थे जो छोटे मोटे काम करते, जैसे साफ सफाई का काम कर दिया, और जो काम करते थे वो शूद्र ही करते थे। ठीक है। ये उस टाइम पर कर्म आधारित था, लेकिन भाई आज ये जन्म आधारित हो चुका है। अगर कोई क्षत्रिय कुल से है, चाहे वो कुछ भी काम करे, उसका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है तो क्षत्रिय ही है। ऐसे ही शूद्र है, अगर वो शूद्र कुल में उसका जन्म हुआ है और वो कुछ भी बन जाए, कैसा भी काम करे, चाहे वो पूजा पाठ करवा दे, लेकिन वो रहेगा शूद्र ही। तो ये आज जन्म आधारित है, उस टाइम पर ये कर्म आधारित था। ठीक है, आगे देखो। ये करा दिया था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जिनमें हाँ, उपासना किसकी करते थे? प्रकृति। किस देवता? पुरंदर, इंद्र, सुलभ सूत्र, जयमिति। करा दिया था ना। आगे देखो। अस्तोमा सदमय, तमसोमा ज्योतिर्मय, इसमें कहाँ से लिया गया? ये लिया गया उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए, सर्वप्रथम कहाँ से, मतलब कहाँ आर्य कहाँ से आए थे? आर्य भारत में आने के बाद कहाँ पे बसे? सबसे पहले पंजाब में। क्यों? क्योंकि पंजाब में भाई जो धरती थी ना उपजाऊ बहुत है, नदी वगैरह बहुत ज़्यादा है। देखो, ये वेदों के नाम है, ये यज्ञ करता है। ठीक है, इनका मिलान करना। तो ऋग्वेद के जो यज्ञ करता थे उनको बोलते थे होता या होत्र।
ठीक है। यजुर्वेद के अधर्युग बोलते थे। सामवेद के को उद्दाता, उदगाता या उदगात्र, और अथर्ववेद के को ब्रह्मा बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेद को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है। वैशनिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये है उलूकनद। ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मीमांस या पूर्वमीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। ठीक है। अभी एक प्रतिपादक और थे वैशनिक दर्शन के, कौन थे? उलूक। और मीमांस के जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांस के दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। ठीक है। एक दशराज युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध। ये किन किन के बीच हुआ था? एक राजा था, कौन था? सुदास। सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। ठीक है। इसलिए इसको दशराज युद्ध बोलते हैं। ठीक है। इनमें सुदास की विजय हुई थी। और ये कहाँ पे हुआ था? पुरुषणी नदी, पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। और इसको पुरुषणी नदी को आज बोलते हैं रावी। रावी का ही पुराना नाम है। ठीक है। तो देखो, प्रसिद्ध 10 राजाओं का 10 राज युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषणी। ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। अगर आप 6 भाग कमा रहे हैं तो एक आपको दान करना पड़ेगा, मतलब दान नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इनको बोलते थे ब्राह्मण युग। ठीक है। आगे देखो, किस काल में अछूत की अवधारणा सबसे स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र का कौन सा काल था? ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, एशिया माइनर स्थित भगवानकोई का महत्व है इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख मिले हैं ना, उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तिक का उल्लेख मिला। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को परिचित किसने किया? गौतम ने किया। ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषक। ठीक है। जो सोने के आभूषक थे उनको बोलते थे निष्क। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ठीक है। आगे देखो, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है भाई प्रार्थना या यज्ञ। ठीक है। यजुर्वेद में है कर्मकांड। ठीक है। आगे सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे, उनको क्या कौन थे? राजा केकय। ठीक है। कहाँ के राजा थे? ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये होता है कठोपनिषद से। ठीक है। आगे देखो, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो सांख्य दर्शन। ठीक है। भारत में किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है भाई, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। ये बोल रहे हैं कि ऋग्वेद को देख के कौन सा बनाया गया है? तो वह है सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावत्री में शामिल नहीं है? तो है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ठीक है। आगे चलते हैं। ये फिर देखो, अथर्ववेद क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं भाई। देखो, अथर्ववेद का आना चाहिए बलिदान, ए का आना चाहिए 2। ठीक है। ऋग्वेद का ईश्वर महिमा, बी का आना चाहिए 1।
यजुर्वेद का औषधियों से, तो सी का आना चाहिए 3, और सामवेद का संगीत से, तो डी का आना चाहिए 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4 नहीं है भाई, मिस प्रिंट है। इसका ऑप्शन ये आएगा आंसर 2 1 3 और 4। ठीक है, आगे चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में लिखी गई? तो चरक संहिता लिखी गई है चिकित्सा के बारे में। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। वैदिक सभा, ठीक है, किसको कौन थे? मंत्री परिषद थी। ठीक है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशनिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कौन से युग में हुई? तो ये वैदिक युग में। गुप्त अभी आया नहीं, कुषाण बहुत बाद का, इसके बाद मौर्य बाद में आएगा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ठीक है, तो पोल्ट्री करते थे। ठीक है भाई, आभूषण भी पहनते थे। ठीक है, बढ़ई, मतलब बढ़ई का काम जो होता है, खाती वगैरह काम, वो भी वहाँ होता था। लोहार, क्योंकि लोहा तो था ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, ये आ गया आयुर्वेद। आयुर्वेद किस में है? ठीक है, तो ये बताया हुआ है कि भाई ये जो मेन अपने वेद हैं और ये इनके ऊपर बने ही उपवेद है। तो ठीक है, तो आयुर्वेद कहाँ से बना? तो ऋग्वेद से बना आयुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद से बना है। गंधर्ववेद सामवेद से बना है। शिल्पवेद बना है अर्थशास्त्र से या अथर्ववेद। ठीक है, आगे चलते देखो। ऋग्वेद के 6 मंडलों को वसमंडल या गोत्रमंडल कहा जाता था। ठीक है, तो 2nd मंडल से 7वें मंडल तक इसको गोमंडल कहा जाता था। ठीक है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का बताया गया? तो ये है अथर्ववेद। तो ये है अथर्ववेद। ठीक है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। किसने बोला था? ये मैक्स मुलर ने बताया था, मैक्स मुलर। ठीक है, आगे कौन से वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? तो ये है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद मिलता है? अथर्ववेद मिलता है। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो है विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल के बाद आई थी। ठीक है, अनुलोम विवाह क्या अर्थ है? तो 2 तरीके के विवाह होते हैं भाई, अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम क्या होता है? जो पुरुष होगा ना वो उच्च वर्ण का होगा और जो नारी होगी वो निम्न वर्ण की होगी, ये अनुलोम होता है। प्रतिलोम क्या होता है? जो नारी उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का। ठीक है, ये आ गया देखो प्रतिलोम। ठीक है, वैदिक युग में यव किसे कहा गया है? तो जौ को। व्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से सुमिलित करना है। देखो, शिक्षा कौन सी? शिक्षा क्या बोलते हैं? ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र क्या है? कर्मकांड। निरुक्त क्या है? शब्द उत्पत्ति शास्त्र। ठीक है, और छंद क्या है? छंद शास्त्र। कह रहे हैं प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, मनु लिखी थी। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? ये रामायण को। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ठीक है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? कुल। ऋग्वेदिक काल में उस सबसे
प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त। तो इंद्र को बोलते थे, इंद्र को पुरंदर, सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में जिसका जिक्र हुआ है वो देवता थे इंद्र, और इंद्र को बोलते थे पुरंदर। ठीक है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुगल्य माना गया है? तो कहाँ गया है? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? यह किया गया है मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सबसे ऊंचा स्थान था? तो प्रजापति को। ठीक है, देखो भाई मिलान करना है, ये इंपॉर्टेंट है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निकोष्ठम यज्ञ। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ। ठीक है। अश्वमेध क्या होता है? शक्तियाँ बढ़ाने वाला यज्ञ होता है। ठीक है। वाजपेयी क्या? शौर्य प्रदर्शन करता है राजा, प्रजा के मनोरंजन द्वारा के प्रजा के मनोरंजन के अर्थ के लिए किया जाने वाला यज्ञ। अग्निकोष्ठम क्या होता है? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती है इसमें। ठीक है, आगे देखो। ये यहाँ पे ऋग्वेद में नदियों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, और ये अभी आधुनिक नाम है। तो हमने बताना कि ऋग्वेद में कौन सी नदी के क्या नाम थे जो इनको अभी तुरंत अभी क्या बोला जा रहा है। तो पुरुषनी को भी बताया था मैंने, रावी बोला जा रहा है। ठीक है, चतुर्थी को सतलज, अश्किनी को चिनाब और विपाशा को व्यास। ठीक है, संस्कारों की कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ये मिलान करना है। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह होता है समान वर्ण या जाति का विवाह होना चाहिए। ठीक है। दैव विवाह क्या होता है? पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ठीक है। अर्थ विवाह क्या होता है? कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। ठीक है। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के किया गया विवाह। ठीक है, आगे आते हैं। और गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह क्या होता है? प्रेम विवाह करना। असुर विवाह क्या है? कन्या को खरीद कर विवाह कर लिया जाता है, उसको असुर विवाह। राक्षस विवाह क्या बोलते हैं? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह क्या होता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके, मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसका साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह बोलते हैं। ठीक है, आगे 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो ये है मात्र ऋण। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, ये है गेरुवर्णी मृदभांड। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्र दूसर। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में प्राप्त हुआ? तो ये भगवानपुर, कुरुक्षेत्र। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त में किस में पाया गया? तो ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य क्या होता है? जिसका वध नहीं किया जा सकता। किसको बोला गया? गाय को, जिसको हम मार नहीं सकते। ठीक है, इसमें देखो इसका मिलान करना है। संग्रहित क्या है? कोषाध्यक्ष। ठीक है, भाग दूध ये कर को इकट्ठा करने वाले। छता ये छत्री होते हैं राजा के राजप्रसाद का शिक्षक। ठीक है, अक्षवाप क्या होते हैं? ये होते हैं पासे के खेल का राजा के सहायक। ठीक है, ऋण स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋणतस्य गोप कहा गया? तो यह है वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल और समुद्र का देवता है? यह है वरुण। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन और रह गए भाई, वो कर लेते हैं। 3 कर्मों में 3 लोग को माप लेने के लिए उपकर्म किसे कहा गया? तो उपकर्म कहा गया विष्णु को। क्यों? क्योंकि तीनों कर्मों में तीनों लोगों को मापने के चक्कर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 में देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? विश्वामित्र ने। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है ईरान से।
निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग, क्योंकि लोहा तो खोजा ही नहीं गया था भाई, तो लोहे का उपयोग कैसे करेंगे? ठीक है। ऋग्वेदिक में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ हुआ है? ये है कुंभा या करमू। धर्म और ऋतु धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ठीक है? निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सही है? तो पहला भी ठीक है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। ठीक है ये भी। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संश्लेषित, तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते देखो। ये वाला क्वेश्चन पीछे आ लिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुराने नाम बताने इनका। ठीक है। हाँ, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 है। पूर्ण वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुख कौन सा था? ये था भक्ति पूजा, प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया? महर्षि कर्णाद को। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं बस। सतपथ पर ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन है? ये है ऋषि गौतम रघुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डाला? तो सूर्य सूक्त। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के नाम जाना जाता है? ये है महाभारत को। तो ठीक है भाई, आज हमने वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर लिया। कल हम बात करते हैं महाजनपद। ठीक है, ओके, धन्यवाद।